आज टॉपिक है मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या इसको मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये असल में मोज़ले ने पेश किया था। ठीक है, it was introduced presented by Moseley in 1913। ये पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है और मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, अरेंज किया था। ठीक है, फिर 1913 में मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तकरीबन 50 एलिमेंट्स पे या इससे भी ज़्यादा एलिमेंट्स पे मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फिर एक इक्वेशन पेश किया। ठीक है, इस फॉर्म में कि नीव अंडर रूट नीव इज़ इक्वल टू ए इंटू z माइनस बी। ठीक है, तो उन्होंने ये शो किया कि जो हम इसको सिंपल यहाँ पे सिंपल पढ़ेंगे, फिर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम इस इक्वेशन को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, तो उन्होंने सिंपल ये शो किया कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे। इस इक्वेशन से उन्होंने ये पेश किया कि द फिज़िकल मोज़ले ने ये स्टेटमेंट पेश किया कि द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई करें तो फिर प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर शुड बी a base for classification। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन है, इसके लिए बेस क्या होना चाहिए? इसके लिए बेस एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करता है? वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल पेश किया। ठीक है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है और ये मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। इसका बेस जो है ये एटॉमिक मास है और इसका जो बेस है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, इसमें टोटल 12 पीरियड्स है और 8 ग्रुप्स है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 7 पीरियड्स है और 9 ग्रुप्स है। ठीक है, ये लास्ट जो है ये ग्रुप नंबर 0। ठीक है, ग्रुप नंबर 0। ठीक है, इसको 0 ग्रुप इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है ये वैलेंसी बेस पे ग्रुप नंबर 1 2 3 4। ठीक है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका वैलेंसी 1 है। ठीक है, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 3 है, तो इस तरीके से। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्लासिफाई किए हुए हैं और ये जो है ये इसका वैलेंसी 0 है। ठीक है, इसलिए इसको 0 ग्रुप का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 9 जो है ये 0 ग्रुप है। ठीक है, बाद में इसको सब ग्रुप ए में क्लासिफाई किया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, तो यहाँ पे एक बात है, ये जो यहाँ पे ग्रुप्स है तो इसमें सिंपल एक एलिमेंट है। ठीक है, टॉप टू बॉटम तरह एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया कि ग्रुप नंबर 1 को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। ठीक है, इस तरह ग्रुप नंबर 2 को भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। ठीक है, तो इस तरीके से 7 ग्रुप तक जो है इसको सब ग्रुप ए और बी में क्लासिफाई किया। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो ब्लैक कलर में है, ठीक है,
ये सब ग्रुप ए में है, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है, ये सब ग्रुप बी में है, ठीक है। और इस तरीके से फिर जो है एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, 57 के बाद जो एलिमेंट्स है 58, 59, 60 एंड अप टू 71, ये एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। और इस तरीके से एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 90, ठीक है, 90 अप टू 103, अप टू 103, ठीक है, ये एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेंडलीव ने उनके प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट किया था। एक जो है एक गैलियम है, ठीक है, गैलियम, और एक जो है एक जर्मेनियम है, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये उनके प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है। ये बाद में डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। इसको एक का एल्यूमिनियम कहा गया था, ठीक है, एक का मीन्स आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एल्यूमिनियम, और इसको एक का सिलिकॉन कहा गया था, सॉरी, इसको एक का सिलिकॉन कहा गया था, ठीक है, आफ्टर सिलिकॉन। तो इन दोनों एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन जो है, प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये जो है ये मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किए थे, ठीक है, और ये बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, इसका एक एडवांटेज ये है कि जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स उसको स्पेसिफिक पोजीशन दिया गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है, ठीक है, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ठीक है। तो ये चूँकि एटॉमिक नंबर बेस पे क्लासिफिकेशन है, तो इसलिए प्रोटियम का भी यही पोजीशन है, ड्यूट्रियम का भी यही है, और ट्रिटियम का भी यही है, ठीक है। इस तरह कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, ठीक है, कार्बन 12, 13, 14, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पोजीशन नंबर 6 पे है, ठीक है, चूँकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए पोजीशन नंबर 6 पे है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, एक एडवांटेज ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे क्या होता है, एलिमेंट्स जो है उनके आइसोटोप्स को पोजीशन मिल गया है, ठीक है। अच्छा, एक और ये जो एलिमेंट्स है, ये इन एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इनको ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, ठीक है, उसके साथ सिमिलरिटी शो करता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करता है। इस तरह ये मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरह एल्यूमिनियम उनके साथ और उनके साथ, ठीक है, इस तरह सिलिकॉन, ठीक है, टाइटेनियम के साथ और जर्मेनियम के साथ, ठीक है। तो ये जो थर्ड पीरियड्स की एलिमेंट है, पीरियड नंबर 3, इसको ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है, इसको ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक है। ये ब्रिज एलिमेंट्स है। ग्रुप नंबर सॉरी, सब ग्रुप नंबर ए और बी के साथ प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी शो करता है, तो इसको ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ठीक है।